नाजरीन, आज हमारे साथ अहमदपुर शर्किया से पोल्ट्री फार्मर हैं चौधरी अब्दुल माजिद साहब। पोल्ट्री फार्मर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो पोल्ट्री की फीड का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो पोल्ट्री में जो चिकन है वो बहुत महंगा हो गया है मार्केट में। मेडिसिन जो लगती थी हमारी वो पहले 6 लाख 7 लाख की लग रही थी, अभी 15-16 लाख की लग रही है। हर फार्मर की यही सूरत हाल है कि उसने अपनी जो फार्मिंग है वो कम कर दी है। मुर्गी महंगी होने की वजह भी यही है कि वो 40 वाला फार्मर 20 में आ गया, 20 वाला 10 में आ गया। पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़राअत पर है। मगर ज़राअत को किस तरह जदीद खतूत पर उस्तवार करना है, इसके बारे में बताएंगे हम ज़रई माहिरीन और तरक्की पसंद काश्तकारों के साथ। तो इसलिए जुड़े रहिए AWC एग्री के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, आज हमारे साथ अहमदपुर शर्किया से पोल्ट्री फार्मर हैं चौधरी अब्दुल माजिद साहब। उनका कंट्रोल शेड है जहां वो ब्रायलर मुर्गी जो पालते हैं। तो इस हवाले से आज हम उनसे बात करेंगे कि जो पोल्ट्री फार्मिंग की सनद है वो किस किस्म के बहरान का शिकार है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इस वक्त जो हमारी पोल्ट्री फार्मिंग की सनत है, मौजूदा हालात के सिनेरियो में जब महंगाई भी बहुत उरूज पर है और अदविया भी महंगी है, महंगाई अपना माहौलियाती आलूदगी भी है और भी बहुत सारे मसाइल हैं, तो आप हमें ये बताएं कि इस वक्त जो फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग, वो किस कदर मसाइल से दो चार है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो पोल्ट्री फार्मर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो पोल्ट्री की फीड का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो पोल्ट्री में जो चिकन है वो बहुत महंगा हो गया है मार्केट में। वो महंगा होने से उसकी सेल भी कम हो रही है, फार्मर उस वजह से भी परेशान है। पहली बात जो है, जो फीड जो है इतनी महंगी हो गई है, वो फार्मर के लिए सबसे बड़ा मसला है इस वक्त। जो सोयाबीन और जो दूसरी चीज़ें महंगी कर दी हैं इन्होंने पिछले ये 6 महीने साल में, उस वजह से ये फीड जो है ये एकदम 4000 से 8000 में चले गई है। वो हमारा जो फार्म है वो 30,000 कैपेसिटी का फार्म है, एक फार्म। मेरे पास 4 फार्म हैं। तो पिछले साल 2021 में और 2022 में मेरे 4 फार्म चल रहे थे और अभी मैं 1 से 2 फार्म चला रहा हूँ। अच्छा, हमें ये बताएं कि 2021 में जो आप खुराक इस्तेमाल करते थे अपने एक फार्म पर, वो कितने की थी और आजकल जो इस्तेमाल करें वो कितने की हो जाती है? 2021 में मेरे पास जो एक शेड में 70 से 80 लाख की खुराक लगती थी और माल जो तैयार रेडी हो जाता था तकरीबन 1 करोड़ के अंदर अंदर। अभी जो 2023 में जो फ्लाक तैयार हो रहे हैं वो 2 करोड़ में एक फार्म का मुर्गी तैयार हो रही है। 2 करोड़। कोई चूज़े की भी हमें सूरत हाल बताएं कि उस वक्त आपको चूज़ा कितने में मिल जाता था और इस वक्त कितने में मिल रहा है? चूज़ा तो जो पहले भी ऐसे ऊपर नीचे चलता था, 10 20 30 आ गया, नीचे 50 60 में ऊपर चला गया। वो चूज़ा इतना नहीं, इसमें मैंने नहीं रखता। चूज़े का मसला नहीं है, असल वजह जो है वो फीड की है। जो फीड इतनी ऊपर चले गई है उस वजह से फार्मर परेशान है और वो चिकन महंगी तैयार हो रही। मेडिसिन जो लगती थी हमारी वो पहले 6 लाख 7 लाख की लग रही थी, अभी 15-16 लाख की लग रही है। ये आप हमें एक मेडिसिन वही लग रही है, मेडिसिन वही लग रही है जितनी पहले लग रही थी। ये क्वांटी ये चीज़ें, उसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई है, प्राइस इतनी बढ़ गई है कि वो 8 लाख वाली चीज़ 16 लाख में लग रही है अभी जाके। अच्छा, हमने ये सुना है कि जो कंट्रोल शेड होता है उसमें आमतौर पर मुर्गियों पर इतनी बीमारी नहीं आती, तो क्या वजह है कि ये जो आप अदविया का जिक्र कर रहे हैं, तो ये इतनी अदविया क्यों इस्तेमाल होती है? नहीं, अद्वियात तो एक रूटीन में इसको देनी होती हैं। अगर अद्वियात नहीं देंगे, एंटीबायोटिक नहीं देंगे, ये रूटीन में इसको जो चीज़ें देते हैं फ्लेशर वगैरह वो नहीं देंगे तो मुर्गी तैयार नहीं होती। क्योंकि ये इसके ऊपर जो फीड है ना उसका लोड होता है बहुत, वो ज़्यादा कैपेसिटी में खाता है। ये ब्रीड का चक्कर है सारा। देसी मुर्गी और ब्रॉयलर में बड़ा फ़र्क है और ये ज़्यादा स्पीड से ये फीड खाता है ब्रॉयलर, उस हिसाब से इसको पीछे चीज़ें चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि आप पहले 4 शेड चला रहे थे और आप तकरीबन अब 2 शेड चला रहे हैं, तो ये ओवरऑल यही सूरत हाल है हर तरफ, हर फार्मर की यही सूरत हाल है कि उसने अपनी जो फार्मिंग है वो कम कर दी है? ऐसे ही है, बड़ा फार्मर भी ऐसे ही है, उससे बड़ा फार्मर भी ऐसे ही है। 20 वाला 10 में आ गया और 40 वाला 20 में आ गया। उस वजह से जो ये सारे मसले चल रहे हैं। मुर्गी महंगी होने की वजह भी यही है कि वो 40 वाला फार्मर 20 में आ गया, 20 वाला 10 में आ गया। उसकी वो प्रोडक्शन कम हो गई है ना।
प्रोडक्शन कम होने से जो वो मार्केट में उसका असर आ रहा है। अभी 600 रुपये किलो गोश्त चल रहा है, ये चक्कर है सारा, प्रोडक्शन कम है। तो आपके नज़दीक क्या सूरत हाल है? ये जो खुराक महंगी है, इसकी जो कीमत है कम करने में कम होनी चाहिए। जो रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो चीज़ें उसको सस्ते से सस्ते लानी चाहिए, नीचे लानी चाहिए। उसमें सोयाबीन है, कनोला मील है, सनफ्लावर मील है, तोरिया मील है, ये चीज़ें जो, और ये रॉ मटेरियल मेडिसन का है जो जो फीड में डलता है, ये चीज़ें जो बाहर से आती हैं, ये इनकी रेट नीचे आने चाहिए। वो रेट नीचे आएंगे तो ये सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी, और चेक इन बैलेंस होना चाहिए। चौधरी भाई साहब, ये भी हमें बताएं कि माहौलियाती आलूदगी ये बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर जिन दिनों में ये गंदम की कटाई होती है थ्रू आउट मुल्क में, जब ये सिंध से शुरू होता है सिलसिला आनवाड़ ये चलता रहता है, तो इससे भी कोई फार्मिंग पर असरात पड़ते हैं? जी भी गंदम, खास तौर गंदम के सीज़न में ये 3-4 महीने ये बहुत प्रॉब्लम चलता है। ये सिंध से शुरू होता है चक्कर, और पंजाब अपर लाहौर तक जाता है ये चक्कर, स्टेप बाय स्टेप, एकदम नहीं सारा चक्कर आता है। सिंध में पहले आता है, फिर अपर सिंध में आता है, फिर जनूबी पंजाब, और फिर लाहौर में जाता है। तो ऐसा ऐसा ये ऐसे चलता है। जैसे जैसे गंदम कटाई हो रही है इलाकों में, वैसे वैसे ये प्रॉब्लम बर्ड के ऊपर असरअंदाज होते हैं। यानी कि गंदम की कटाई की वजह से और उसकी गहाई की वजह से जो डस्ट उड़ती है, मिस्ट उड़ती है, गर्द जो है ना, वो परिंदों के लिए बहुत नुकसानदेह है। हमें आप ये बताएं कि इस डस्ट की वजह से या जो पोल्यूशन की वजह से कौन सी बीमारी आमतौर होती है, या परिंदों पर क्या असरात होते हैं? ये सांस का मसला, जैसे इंसान को प्रॉब्लम होता है सांस लेने के लिए, आप जिधर भी रोड के ऊपर अगर ये चल रही है गंदम थ्रेशर, इंसान उधर से गुजरेगा तो उसको सांस नहीं आएगा। ये बर्ड कंट्रोल शेड में आने के बाद उधर आगे पंखे चलते हैं, ये बाहर से मट्टी जो है ना सारी अंदर चले जाती है, और अंदर जाने से वह बर्ड का सांस बंद होता है, फिर उसको प्रॉब्लम आता है। उसके ऊपर फिर उसकी मेडिसिन लगती है, वो मेडिसिन बहुत महंगी, बहुत बेतहाशा लगती है। मसले जो है उससे बढ़ते हैं। फिर अच्छा, वो ये जो 2 किलो की होती है, 2 किलो की नहीं बेचनी पड़ती, फिर 1.5 किलो की बेचनी पड़ जाती है, उस वजह से भी छाटे जाती हैं। तो ये कितना पीरियड होता है, जैसे ये मतलब ये सांस की बीमारी या ये गंदम की वजह से पोल्यूशन होती है, ये कितना पीरियड लग जाता है? ये देख लें, अभी आप गंदम कब से शुरू हुई हो, उस वक्त से ये सिंध से प्रॉब्लम, सिंध वालों ने पहले फेस कर लिया। उधर उस वक्त मुर्गी छाट थी तो उन्होंने रेट ऊपर था, उन्होंने मुर्गी नहीं डाली। अभी पंजाब की बारी है, पंजाब में जब पंजाब की बारी थी इधर रेट कम था, सिंध में रेट ऊपर था। अभी सिंध में रेट कम है, इधर रेट ऊपर है मुर्गी का। वो वजह इधर असरात हैं, गंदम वाले अभी चल रहे हैं, मुर्गी नहीं तैयार हुई लोगों के, अभी भी माल जो पीछे आ रहे हैं, वो यही प्रॉब्लम चल रहा है सारा। चूजा नहीं डला, चूजा ना डलने की वजह से जो प्रोडक्शन कम होगी। चूजा क्यों नहीं डाला लोगों ने, वो यही वजह है गंदम की, जो ये डस्ट आती है, इस वजह से चूजा नहीं डाला। अभी लोग डालने लगे हैं, अभी चूजा महंगा हो गया, वो ये शार्टेज भी आएगी। चूजा पीछे, चूजे की भी प्रोडक्शन नहीं है। अच्छा, ये जो हमारी पोल्ट्री फार्मिंग की सनत है, ये अरबों रुपए की सनत है, बहुत बड़ी सनत है। जिसमें पोल्ट्री फार्मर उसमें इन्वॉल्व हैं, फिर मेडिसन है उसमें इन्वॉल्व है, खुराक इन्वॉल्व है, और इसमें लेबर है, ये इसमें ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि एक बहुत बड़ा सर्कल है, अरबों रुपए का कारोबार है। तो जिस तरह आपने बताया कि पोल्ट्री फार्मिंग जो वो कम हुई है महंगाई की वजह से, तो आप हमें ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या इकदाम लेने चाहिए ताकि ये जो सनत है ये बेहतरी की तरफ गामजन हो? इसमें डीजल है लगता, पोल्ट्री फार्म के ऊपर जो है लाइट जितनी जाती है उतना ज़्यादा डीजल उसमें यूज़ होता है। डीजल 100 रुपये से चला गया 300 रुपये में, वो कैसे आप उसको मैनेज करोगे? जिधर 1000 लीटर लगता था, वो 1000 लीटर तो 1000 लग रहा है, लेकिन उसकी पैसे कितने हो गए अभी आप हिसाब लगा लो। 1 लाख की जगह पे 3 लाख हो गया, मेडिसन 6 लाख की जगह पे 15 लाख पे चले गई। वैसे चूज़ा ऊपर नीचे होता है, चूज़े के इतना मसला नहीं है। फीड जो है वो जिधर 4000 की बोरी थी अभी 8000 की बोरी हो गई, 8200-8300 रुपये की बोरी है। 8300 रुपये की बोरी जो फार्मर को ये उधर से फैक्ट्री से रिटेल प्राइस है इसकी। फिर उसके ऊपर कोई पैसे कैश देता है, कोई कैसे लेता है, कोई उसको डिस्काउंट मिल जाता है थोड़ा बहुत। तो अपना चौधरी साहब, बात यह है कि जिस तरह आपने खुराक की बात की, तो अब हम ये देखते हैं कि गंदम की कीमत भी तो हुकूमत ने 4000 रुपये मन की है, फिर कपास की कीमत भी अदा कर दी है, मकई का रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल हमारी अजनास की कीमत ज़्यादा है, तो उसके असरात तो खुराक पर आएंगे। तो फिर आखिर ये कैसे मतलब सिलसिला हो सकता है कि खुराक उसमें कमी लाई जाए? 2017 में 16 में 17 में मकई और गंदम थी, गंदम 1200 में और मकई 1400 में थी। अभी गंदम चले गई है 4000 में, मकई है 3400 रुपये में। आज का रेट मकई का 3400 रुपये माना है। तो उस हिसाब से वो फीड वाले भी उस हिसाब से बनाते हैं। उनको अजनास महंगी मिलती हैं, वो महंगी मार्केट में दे रहे हैं। वो बोलते हैं हम क्या करें,
और बिजली के रेट इतने बढ़ गए हैं, जिधर 15-16 में रेट थे बिजली के 15-18 रुपये 20 रुपये, अभी चला गया 40-50 रुपये पे यूनिट। कमर्शियल आप देख लो 50 रुपये में 60 रुपये में यूनिट बढ़ रहा है। तो वो ये सारी एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। वो उस वजह से ये जाके फिर सारा असरअंदाज होता है फार्म के ऊपर। फार्म के ऊपर जब असरअंदाज होगा, वो बोलता है मैं क्या करूं, मुझे बचना कुछ है, मैं 2 करोड़ लगा रहा हूं, मुझे बचेगा कुछ नहीं, तो फिर मेरे डालने का क्या फ़ायदा। वो फिर प्रोडक्शन नहीं हो रही, प्रोडक्शन ना होने की वजह से फिर ये मार्केट में मुर्गी कम जा रही है, उसकी वजह से फिर ये महंगाई है। जैसा कि हम देखते हैं कि मार्केट में इस वक्त जो रेट है ना जी, वो 580 रुपये 600 के करीब लगभग मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त हो रहा है। जब खुराक सस्ती थी तो उस वक्त मुर्गी का रेट कम था, 250-300 रुपये किलो तक था। तो फार्मर अपना मुनाफा तो मार्केट से ले रहा है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि फार्मर जो है मुश्किलात का शिकार है, फार्मिंग कम हो रही है। जो पहले 4 शेड में मुर्गी डालता था, अब वो 2 शेड पर आ गया। फार्मर अपना हिस्सा कैसे ले रहा है? फार्मर को अगर पहले लॉस हो रहा था 5-10 लाख रुपए का साल का, अभी वो 1 लाख में 40 लाख दे रहा है। वो 40 लाख निकालने के चक्कर में और कोशिश करता है अभी निकल जाए। वो साल के बाद वो हिसाब करता है 40 लाख नहीं निकला, वो लॉस ज़्यादा हो गया। लॉस कैसे ज़्यादा हुआ? अभी इतना पैसा मैंने लगाया इसमें और मुझे बचत तो हुई नहीं, उल्टा मुझे 40 लाख नुकसान हो गया। किस वजह से? ये जो पोल्ट्री फीड महंगी हो गई है और मार्केट में रेट कभी तो हो जाता है 600, अभी तो हो गया 600। ये आज 1 महीना पहले जो है 200 रुपये में था, 190 रुपये में मुर्गी बिक रही थी फार्म की। तो मेरे अहमदपुर शर्किया में ऊपर अपर पंजाब में मुर्गी बिक रही थी 170-80 रुपये में, उनको और भी ज़्यादा नुकसान है। जबकि उस वक्त कास्ट उनको पड़ रही थी 250 में। 250 वाली मुर्गी 170-80 में बिकेगी, फिर वो कैसे फार्मर का तो जिसके 5-7 शेड तैयार हैं उसको तो करोड़ों में लॉस हो गया, वो तो रुल गया बेचारा, वो कहाँ से पूरा करेगा। अच्छा, आपका तल्लक अहमदपुर शर्किया से है, तो आप ये खासा लंबा सफ़र तय करके यहाँ मुल्तान में डॉक्टर ताहिर साहब के पास आए हुए हैं। तो क्या रीज़न है? आखिर वहाँ भी तो डॉक्टर होंगे, तो आप इतना लंबा सफ़र करके तय कर रखे हैं कि क्या रीज़न है? नहीं, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे ये डॉक्टर कोई भी नहीं है। फीड कंपनियों के डॉक्टर विजिट करते हैं, वो हर डॉक्टर अपनी मर्ज़ी से वो फिर कोशिश करता है, लेकिन हम उनको फार्म पे ले जाना नहीं चाहते, वो मसले मसाइल आ जाते हैं। हम इसलिए इधर पिछले 25 साल से हम डॉक्टर ताहिर साहब के पास आ रहे हैं, वो इधर से हमें अच्छी कंसल्टेंसी मिलती है, फिर वो हमारा इनके ऊपर एतमाद है। यानी कि यहाँ आपकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है? जी, इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है डॉक्टर साहब का। 94 से 93 से हम इधर आ रहे हैं। तो ओवरऑल हमें ये बताएं कि जो बीमारियों की सूरत हाल है खासकर पोल्ट्री फार्मिंग में, ये किस हद तक कंट्रोल है? कंट्रोल अभी आने वाला वक्त में कंट्रोल हो जाएगी। पिछले दिनों में प्रॉब्लम चल रहे थे, अभी गंदम का सीज़न ख़त्म हो गया, कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन मेडिसिन फिर भी लग जाएगी, उसकी जो रूटीन में मेडिसिन लगती है वो लगेगी। 16 लाख की ना लगेगी, 13 लाख की लगेगी, ज़रूर लगेगी। बहुत बहुत मेहरबानी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू, शुक्रिया। नाजरीन, आपने चौधरी अब्दुल माजिद साहब की बातें सुनी, जिस तरह के हमारे पोल्ट्री फार्मर मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं और जो मुर्गी का गोश्त है उसकी तैयारी में जो लागत आ रही है वो बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से जो पोल्ट्री फार्मर हैं, अगर वो 4, 5, 10 फार्म पर अपनी मुर्गी डाल रहे थे, तो इस वक्त वो 1-2 पर आ गई, यानी कि उन्होंने अपनी फार्मिंग बहुत हद तक कम कर दी है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि पोल्ट्री फार्मिंग की सनत की बेहतरी के लिए इक़दाम उठाए, ताकि हमारी जो पोल्ट्री फार्मिंग है और इससे जो लोग वाबस्ता हैं उनका जो मुस्तकबिल है वो महफूज रखे। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।